अस्सलाम वालेकुम सेकेंडरी क्लास स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नेम है जी डेटाबेस डिज़ाइन। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि हम लोग डेटाबेस की ER डायग्राम को किस तरह से ड्रॉ करते हैं। हम लोगों ने ER डायग्राम को ड्रॉ किया था विद द हेल्प ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सिंबल्स: एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डेटाबेस डिज़ाइन को डिस्कस करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग डेटाबेस डिज़ाइन करते क्यों हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डेटाबेस को जब डिज़ाइन करना होता है तो उसके लिए हम लोग उसका एक कंसेप्चुअल मॉडल तैयार करते हैं। तो हम लोगों ने उस कंसेप्चुअल मॉडल को क्या करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये बेसिक पर्पज़ है डेटाबेस डिज़ाइन का। क्या पर्पज़ है इसका कि डेटाबेस डिज़ाइन इज़ यूज़ टू मैप द कंसेप्चुअल मॉडल टू इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। कि हम लोगों ने वो जो कंसेप्चुअल मॉडल डिज़ाइन किया है, हम अगर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डेटाबेस को डिज़ाइन करना होगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास डेटाबेस को डिज़ाइन करने की कुछ स्टेजेस हैं। उनमें से फर्स्ट वन जो स्टेज है वो है प्लानिंग। उसके बाद प्लानिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद हम डिज़ाइन तैयार करते हैं। और डिज़ाइन हमारे पास 2 टाइप्स का होता है। एक हमारे पास होता है लॉजिकल डिज़ाइन, सेकंड वन हमारे पास होता है जी फिज़िकल डिज़ाइन। जब हम प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास लास्ट फेज़ होती है कि हम लोग अपने उस डिज़ाइन को, उस मॉडल को इम्प्लीमेंट कर दें। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इन फेजेस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास जो फेज़ है डेटाबेस डिज़ाइन की वो है जी प्लानिंग। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो प्लानिंग है, इट्स अ फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टार्टिंग एवरी प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी डेटाबेस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग कब स्टार्ट होती है, व्हेन कस्टमर रिक्वेस्ट टू डेवलप अ डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम की प्लानिंग कब स्टार्ट होती है, मतलब हम एक न्यू चीज़ को बनाने के बारे में कब सोचते हैं, व्हेन कस्टमर रिक्वायरमेंट्स आ रहा है। ठीक है, जब कस्टमर रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती हैं, जब कस्टमर किस चीज़ की डिमांड कर रहे होते हैं तो हम लोग उस चीज़ के बारे में प्लान आउट करते हैं कि हमने इसको किस तरह से डिज़ाइन करना है। तो प्लानिंग हमारे पास फर्स्ट फेज़ है। प्लानिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। स्टूडेंट्स, एनालिसिस क्या होता है, तजिया करना। मतलब ये कि हम अपने करंट डेटाबेस सिस्टम को डीपली या डिटेल के साथ क्या करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। मतलब हम ये देखते हैं कि वेदर दिस सिस्टम इज़ अफोर्डेबल और नॉट, वेदर इट इज़ फिजिबल और नॉट, क्या हम इसे कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ हम लोग एनालिसिस फेज़ में करते हैं। सबसे पहले हमने प्लानिंग की। और प्लानिंग हमारी कब स्टार्ट होती है, जब कस्टमर जो हैं किसी डेटाबेस सिस्टम को बनाने की रिक्वेस्ट करते हैं। तो हम लोग उनकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग एक डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। तो जब हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद हमारे पास सेकंड फेज़ होता है कि हम अपने करंट डेटाबेस सिस्टम को क्या करें, उसका एनालिसिस करें। जब हम उसका एनालिसिस कर लेते हैं कि हम इसको कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है, तो हम नेक्स्ट फेज़ में क्या करते हैं, उस डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास डेटाबेस डिज़ाइन जो है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होता है हमारे पास लॉजिकल डिज़ाइन, एक होता है फिज़िकल डिज़ाइन। जो लॉजिकल डिज़ाइन है, इसको हम कंसेप्चुअल मॉडल का नाम भी देते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो आपने सोचा वो बेसिकली आपका लॉजिकल डिज़ाइन है। जब आपने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया तो वो आपका फिज़िकल डिज़ाइन है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक न्यू ड्रेस बनाने के बारे में सोचा। ठीक है, उसका डिज़ाइन मैंने स्पेसिफाई किया, सोचा कि किस तरह से मैंने इसको डिज़ाइन करना है, तो वो एक लॉजिकल डिज़ाइन है। जब मैं उसको अपनी शर्ट पे इम्प्लीमेंट करूँगी तो वो एक फ़िज़िकल डिज़ाइन है, वो एक फ़िज़िकली चीज़ बन चुकी है। तो ऐसे ही हम लोग जब जो लॉजिकल डिज़ाइन है उसमें हम लोग अपने डेटाबेस के बारे में ये देखते हैं कि इसमें डेटाबेस किस तरह से स्टोर होगी, ये डेटाबेस कितना डाटा स्टोर कर सकती है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेटा टाइप्स क्या होंगी, कितना हम डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये सब कुछ हम लॉजिकल डिज़ाइन में स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद जो फिज़िकल डिज़ाइन है, ये हमारे पास डिज़ाइनिंग फेज़ का लास्ट स्टेप है।
जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वो जो हमने कंसेप्चुअल मॉडल तैयार किया है, वो जो जिसमें हमने डाटा की डेफिनेशन ईच एंड एवरीथिंग एवरी इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की है, हम उसके अकॉर्डिंग एक फ़िज़िकल डिज़ाइन तैयार करेंगे जो कि बेसिकली जिसका बेसिकली पर्पस क्या होगा कि हम उस चीज़ को क्या कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें। फ़िज़िकल डिज़ाइन का बेसिक पर्पस क्या होता है कि हम अपने डेटाबेस को क्या करें, इम्प्लीमेंट कर दें। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एक लास्ट स्टेप है हमारे पास डेटाबेस डिज़ाइन का। इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, अप्लाई करना, मतलब लागू करना। हमने जो डेटाबेस डिज़ाइन प्लान किया है, उसका एनालिसिस किया, उसका डिज़ाइन जब तैयार कर लिया, तो हमारे पास लास्ट फेज़ यही बचती है कि हम उसको क्या करें, उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दें, अप्लाई कर दें, लागू कर दें। तो हम लोग इसमें इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, मतलब ये कि वो जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है हम उसको क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं इन इम्प्लीमेंटेशन फेज़। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टूडेंट्स डेटाबेस के डिज़ाइन, जिसको हमने लॉजिकल और फिज़िकल का नाम दिया है, इन दोनों को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये था हमारा आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। थैंक यू।